प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आशा आप सबको जय मसीह की कहती हूँ और खुदावन की हजूरी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आज का जो वचन है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आप 100 गुना फलों को लेकर आए सुनने के बाद, और प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा कोई भी अंधकार की ताकत आपको आगे बढ़ने से न रोके, इस वचन के फल को लेने से न रोकने पाए। यीशु नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आज का वचन है कि अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको बलिदान करना सीखना होगा। बलिदान, सेक्रीफाइस। और बहुत से हम में से ऐसे जन मैं देखती हूँ कि वो अपनी जिंदगी को देख रहे हैं कि वो खुदा में तो हैं, मसीह में तो हैं, पर फिर भी अपने जीवन को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर भी अपने आप को वहीं स्टिल वो खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई सक्सेस नहीं है, उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में हताशा है, उनके जीवन में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं। रास्ते उनको लग रहा है कि रुके हुए हैं और कोई उनको हल नहीं निकलता हुआ दिख रहा, कोई रास्ता उनको निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी प्रार्थनाओं का आंसर चाहते हैं, अगर आप अपनी इस ऐसी जिंदगी का सोल्यूशन चाहते हैं, तो परमेश्वर में आपको सेक्रीफाइस करना सीखना होगा। बहुत से ऐसे जन हैं जो कि परमेश्वर के दासों का वचन सुनते तो हैं, चाहे वो चर्च में जाकर सुनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, और जैसे ही सुनते हैं तो उनके जीवन में उनको लगता है कि हाँ, मुझे ये स्टेप लेना है, ये मेरे लिए गलत है, ये वचन तो मेरे लिए है। पर फिर से वो सडनली उसी दुनिया में चले जाते हैं। वो अपना टीवी ऑन करती हैं या मोबाइल उठाती हैं या लोगों से मिलने चले जाते हैं। वो उसी दुनिया में फिर से चले जाते हैं और वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीवी देखना गलत है, लोगों से मिलना गलत है, या मोबाइल को उठाना गलत है, या बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको पसंद है, आपको गेम खेलना या कुछ भी, वो गलत नहीं है। पर उस चीज का आप किस वे में यूज कर रहे हैं। अगर टीवी देख रहे हैं तो उसमें क्या कोई इंपॉर्टेंट कुछ थिंग है जो आपके जीवन में बदलाव कर रही है, आपके जीवन को अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रही है। तो अगर आपके लिए वो नुकसानदायक है ये चीजें, तो ये आपकी आशीष को लेने से आपको रोक रही हैं चीजें। आप जानते हैं कि सुलेमान को वहीं पर परमेश्वर ने घर बनाने के लिए कहा जहां इब्राहिम को उसका बेटा इसहाक बलिदान करने के लिए कहा था। और अगर आप नहीं सीखते अपने जीवन को चेंज करना, क्योंकि बलिदान में क्या है, सेक्रीफाइस करने में क्या है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है। आपको पता है कि ये रास्ता मेरे लिए गलत है, ये लोग मेरे लिए गलत है, और आप वो चीजों को, उन स्टेप को नहीं उठा पा रहे हैं अपने जीवन में, तो आप कभी परमेश्वर से आशीष को नहीं ले सकते। परमेश्वर से आशीष को लेने का एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, बलिदान करना। वो बलिदान किसी भी रूप में हो सकता है, और सबसे बड़ा अगर बलिदान है तो वो प्रार्थना का बलिदान है। और अगर आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए उस अनुग्रह को मांगते हुए परमेश्वर से आप कनेक्ट होते हैं, तो आप अपनी प्रार्थनाओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने जीवन से आप बदलाव को, उन चीजों को देखने पाएंगे। वो कामों को आप होते हुए देखेंगे जो आपके जीवन में अभी तक काम नहीं हो रहे थे। उन रास्तों को खुलता हुआ आप देखेंगे जो रास्ते अभी तक आपके जीवन में नहीं खुल रहे थे। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के बाद आप प्रार्थना का जीवन जिएं, और अपने जीवन में अगर अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर को प्रार्थना का बलिदान जरूर दे। खुदा आप सबके साथ हो, सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।